मेरा नाम लालजी रायका है। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ। आज की जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो हरियाली आवासीय विद्यालय को लेके कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को हमने हरियाली स्कूल का विजिट किया। मैं और हमारी जो टीम है उन्होंने सब ने हरियाली स्कूल का विजिट किया, क्योंकि स्टूडेंट की तरफ से एक कंप्लेन आई थी कि हरियाली स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है। उसी को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि एक कोई कागज़ पे आता है तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है, इसलिए प्रिंसिपल से अनुमति लेके हम लोग सब बच्चों से मिले। इसके बाद हमने हॉस्टल का विजिट किया। इसके बाद हमने टीचर से जो प्रिंसिपल से बात किया और वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह पाई। हॉस्टल में बदबू ही बदबू थी, बाथरूम बंद पड़े थे, जो बेड शीट होती है वो धोई नहीं गई थी और बच्चों को खुजली हो गई। नहाने के लिए स्थान नहीं है, इवन जो नित्य क्रिया के लिए भी उनको स्कूल से बाहर जाना पड़ता था। ये सारी समस्या देख के लगा कि ये सारे बच्चे बीमार पड़ने वाले हैं। पलंग टूटे वो पड़े हैं, उनके नीचे पीपा लगा रखा है। सब कुछ हमने लिख के दिया। नंबर 2, हमने उनको सारी समस्याएं बात किया और उनसे क्लैरिफाई किया कि जो आपने लिखा है वो बराबर है कि नहीं है। एक प्रॉब्लम ये थी कि जो एक या दो टीचर उनको जातिगत अपमानजनक शब्द यूज करते हैं। आज के आधुनिक युग में रेशियल कमेंट जिसे बोल सकते हैं वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो आज के आधुनिक युग में यदि कोई जातिगत अपमानजनक शब्द बोलता है दैट्स ए क्राइम, और वो भी एक टीचर के द्वारा। दूसरा हमें ये मिला कि टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, वो लैब है लेकिन लैब असिस्टेंट नहीं है। प्रवेश की प्रक्रिया में इतनी सारी खामियां हैं कि वो योग्य जो बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है। बहुत सारी चिट्ठी हमने पूरी लिख के दी है। उसके बाद हमने बोला कि भाई इनमें आप सुधार कीजिए और एक निश्चित समय सीमा में सुधार कीजिए, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो चिट्ठी आगे विभाग में भेज दी। बाद में फिर दोबारा से हम लोग गए और पॉइंट वाइज मैंने पूछा कि बताइए कौन कौन सा पॉइंट्स पे आपका सुधार हुआ है। तो खाली एक वार्डन का ट्रांसफ़र हुआ है, बाकी छोटी मोटी इधर उधर का उन्होंने रिपेयर करा दिया है, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हल नहीं हुई है। इसलिए हमने सोचा बिना आंदोलन के ये समस्या हल होने वाली नहीं है। 25 तारीख को हम लोग कलेक्टर के सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और हमारी जो आंदोलन की रैली है वो हमारी इस छात्रावास से निकल के कलेक्टर ऑफिस तक जाएगी। मैं आप सबको भी उस रैली में इनवाइट करना चाहता हूँ। हमने 5 डिमांड रखी है। एक कि जो टीचर जातिगत अपमानजनक शब्दों का यूज करता है उसकी जांच होनी चाहिए और उसका इमीडिएटली ट्रांसफ़र होना चाहिए। नंबर 2, प्रिंसिपल सुधार करने में बिल्कुल असफल रहे। उनको परवाह नहीं है कि भाई मेरे को सुधार करना है या डिपार्टमेंट से क्या कोऑर्डिनेट करना है, प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो 2 ये हमारी डिमांड है। नंबर 3, जो टीचर नहीं है यहाँ पे उसकी इमीडिएटली उसको अपॉइंट करना चाहिए। नंबर 4, हॉस्टल की जो व्यवस्था है उसमें वार फुटिंग पे वो व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए। और नंबर 5, जो हमने प्रॉब्लम्स बताई, लैब की, हमने प्रवेश प्रक्रिया की जो प्रॉब्लम बताई, हमने दूसरी जो बाकी प्रॉब्लम्स बताई, उन समस्याओं का हल होना चाहिए। ये हमने डिमांड रखी है। ये 5 डिमांड लेके हम लोग धरना करने वाले हैं। ये आप कह रहे हैं जो शिकायतें बच्चों ने भेजी थी, कहीं शिकायत लिखित में? बच्चों ने विशुल ब्लोअर की, मतलब उन्होंने सब ने मिलकर शिकायतें भेजी और उस शिकायत पे हमने ये पूरा निरीक्षण किया। हमें इतना निरीक्षण करने के बाद जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट एजेंसी ने भी निरीक्षण किया, लेकिन सब पेपर के ऊपर जो हमने ढूंढा उसमें से एक उसकी मैच नहीं करता है कि वो हॉस्टल गए तक नहीं। ये आलम है गवर्नमेंट का, हॉस्टल के अंदर गए तक नहीं कि क्या हो रहा है।
और वैसे ही जांच रिपोर्ट बना के और दबा के चले गए। आपने ये कलेक्टर को बताया इस बारे में? ये कलेक्टर को बताया, हमने सबको ज्ञापन दिया, हमारी टीम ने ज्ञापन दिया, उनके अधिकारियों को ज्ञापन दिया, सबको जा चुका है। लेकिन फिर अफसोस की बात मैं बता रहा हूँ, इतना करने के बाद भी, हमारे लेटर देने के बाद भी लेटर का आज तक कोई जवाब नहीं। इसका मतलब दे आर नॉट केयरिंग कि आप कुछ भी बताओ, कुछ भी लेटर दो, ओके, कुछ भी समस्याएं बताओ, हमें कोई परवाह नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि आपको परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, हम जनतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे और 25 तारीख को धरना देंगे। फिर मैं बताता हूँ कि 25 तारीख को भी यदि सॉल्यूशन नहीं होता है, जो 5 मांग हमारी पूरी नहीं होती है, गांव-गांव आंदोलन को लेके जाएंगे और हमें ये समाधान किसी भी हालत में चाहिए। हमारे 400 बच्चों का फ्यूचर स्टैक पे है, हम उसका फ्यूचर कभी बिगड़ने नहीं देंगे, उनको ह्यूमिलिएट नहीं होने देंगे, उनको हैरेस नहीं होने देंगे। ये आधुनिक युग में सोच रहे ना लोग कि हम लोग कुछ भी बोलेंगे, बच्चों को बंद करके और कुछ भी करेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और किसी भी हालत में हम लोग आप जो इसको बता रहे हैं शिकायतें, वो शिकायतें सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पर आने पर बाद में जो मंत्री जी है ओटाराम जी देवासी, वो खुद निरीक्षण करके गए यहाँ पर। हाँ, मंत्री जो वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए गए, लेकिन फिर मैं अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ आपसे, मंत्री जी को हॉस्टल के अंदर उन्होंने अपने क्यों नहीं जाने दिया मुझे पता नहीं है, हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दिया।